नमस्कार, स्वागत है आपका वाइड एंगल विद अशोक व्यास कार्यक्रम में। 2024 मेरे सिर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है और बल्कि बिल्कुल हमारे सामने है। और स्वागत करने के लिए कई लोग जाते हैं पार्टीज में, कई लोग घर पे चुपचाप सो जाते हैं, पर हम में से सभी लोग सपने देखते हैं आगे बढ़ने की, और आगे बढ़ने के सपनों के साथ में फाइनेंस भी जुड़ा रहता है। पर फाइनेंस जो है वो एक विजन के साथ संबंध रखता है। इसलिए इस विजन को और क्लियरली समझना हमारे लिए ज़रूरी है, और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए पधार गए हैं परेश शाह। नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार अशोक जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, तो एक पिक्चर वो आई थी, आपको याद हो तो, जिसमें गाना था, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, बट द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो आप क्या इससे सहमत है क्या परेश जी? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। सबसे बड़ा है डॉलर, यूएस डॉलर। पर बात धन की है तो आप सहमत हैं कि धन तो आवश्यक है, फाइनेंशियली फिटनेस जो है वो इम्पोर्टेंट है। सर देखिए सर, मैं आई विल टेल यू दैट इन आवर प्रैक्टिस वी बिलीव दैट वो देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश में, क्या कहावत है, मनी डज नॉट बाय यू हैप्पीनेस। वो बहुत सही है, मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस, पर उसका उल्टा सही नहीं है। उल्टा हमने जो देखा है कि जो लोग हैप्पी है उनके पास पैसा है या नहीं है, ऐसा जिसके पास पैसा नहीं है उनको जो परेशानी है उसकी वजह से वो लोग अपनी खुशी ढूंढ नहीं पा रहे। दे डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड द टाइम टू डू टू डू टू फाइंड देयर हैप्पीनेस। सो money is not the most important thing, but money is a critical factor, or finances are a critical factor in giving you the space to explore things which will bring you happiness. कितनी आपने शानदार बात कही है। मुझे अगर ध्यान से आपकी बात सुन रहे होंगे, वो अंदर ही अंदर यूँ कर रहे होंगे कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और मेरे को एक और गाना याद आ गया, उसके बिना गाए आपको याद दिला देता हूँ। वो था, पैसा ये पैसा एक नहीं कोई ऐसा दो। ये ऋषि कपूर की पिक्चर थी कोई, शायद कर्ज। तो उसमें आगे आगे लाइन ऐसे आती है कि ये हो मुसीबत है ना हो मुसीबत है, हो मुसीबत ना हो मुसीबत, ऐसे करके था वो। तो बराबर, एक तो हो मुसीबत जो है वो ऐसा लगता है ना हो वाली से बेटर है। ये सही बात है क्या? 100%, 100%। क्योंकि अगर है तो उसको संभालना, उसको सही तरह से रखना और उससे अपना भविष्य ठीक से करना, वो भी एक जिम्मेदारी है। और जो जो उस दूसरी तरफ अगर नहीं है तो रोज की चीजें नहीं मिलनी, फूड शेल्टर क्लोथिंग, उसके लिए भी टेंशन में रहना, वो एक बड़ी बड़ी डिफिकल्ट लाइफ है। सो इन प्लेस ऑफ दैट आई रादर से कि यू नो व्हाट, थोड़ा ज्यादा हो और उसको संभालने का पेन इज बेटर देन द अदर पेन, यू नो। सही बात है। तो मुसीबत से बाहर निकलने के लिए जब हम अपने सपने देखते हैं और सपने पूरे होते जाते हैं, तो मुसीबतें नहीं दिखती हैं हमको, उसमें एक आनंद का भाव हमारे अंदर आ जाता है। तो आपकी पर्सनल स्टोरी जो है ना, परी जी, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। हमारे दर्शक उससे रिलेट कर पाएंगे। हम लोग जब बड़े हो रहे होते हैं तो ज्यादातर पैसे के बारे में सोचना सिखाया नहीं जाता है, बल्कि कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं पैसा तो यूं ही है, या एवरीवेयर इट नॉट इट माइट नॉट बी ट्रू। कई लोग पैसे को अधिक महत्व तो देते भी हैं, बट एकदम सेंसिबली थिंकिंग, आप एक इंजीनियर हैं, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आपने इंजीनियरिंग किया था, फिर आपने ये फाइनेंशियल फील्ड चुना, तो आपको लगा कि ये कोई ऐसी अ, जगह है या ऐसा फील्ड है जो कि इतनी इम्पोर्टेंट रखता है, जो आपकी नज़र में इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा आप उसके द्वारा हेल्प कर सकेंगे? वो थोड़ा-सा आप बताइए। आपको थोड़ी पता है, लेकिन मैं रिपीट करूंगा। मैं इंजीनियर हुआ और उसके बाद में मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए, वर्क एक्सपीरियंस के लिए मैं वो उस वक्त इंडिया में था। आई हैड नॉट माइग्रेटेड टू द यूएस। तो इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट किया, एंड ग्रेजुएट होके आई जॉइन द वर्क फोर्स। आई हैड अ वेरी गुड जॉब एट अ मल्टीनेशनल फर्म,
एंड माय इंटेंशन वाज कि 2 साल काम करूंगा और उसके बाद में हमारा फैमिली का बिजनेस था मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें मैं ज्वाइन हो जाऊंगा. अनफॉर्चुनेटली इन दैट पीरियड ऑफ टाइम आई लॉस्ट माय फादर. एंड जब मैंने फैमिली का जॉइंट फैमिली का बिजनेस ज्वाइन किया तो जॉइंट फैमिली का बिजनेस में मैं ठीक से आई कुड नॉट मिक्स विद द फैमिली. तो मैंने एक दिन सब कुछ छोड़ के फाइनेंस की ओर ध्यान दिया. नाउ in this story there is one very important component ki when I was taking my training I lost my dad. So at that time my father had some life insurance policies. That life insurance policy came to our family, that is to me and my mother was of course the beneficiary. वो टाइम में इंडिया में एक अच्छे किस्म के टैक्स फ्री बॉन्ड्स रहा करते थे, तो हमने वो पैसा फिक्स बॉन्ड में डाल दिया और नेक्स्ट 5 साल की जो एनुअल इनकम उसमें से आती थी, माय मम कुड मैनेज हर सेल्फ. तो उसमें मुझे फ्रीडम दे दिया कि मैं जो सिलेक्ट कर सकूं वो मैं जो चाहूं वो सिलेक्ट कर सकूं. सी यू सी I could select a field where I will be happy because there was financial freedom. So again, money did not give the happiness, but money gave me the opportunity to seek the happiness. Now that I selected stockbroking and investment at that time was not कि मुझे कुछ कुछ किसी का भला करना था या I wanted to do something big in life. वो टाइम में यंग थे, पैसों का महत्व था, so we were out trying to earn money doing investment work. But as time went on, I migrated here and I found a new partner, started working with him. I saw the impact that years and years of planning was making in people's life. What they were getting, and then I related it to my own experience with the insurance. So I combined everything together: insurance, investments, financial planning, got my certified financial planning qualification, and started practicing. So my personal story is a live example where good planning can take care of the family and give you the opportunity to search for your larger vision. और ये आपके जीवन में भी और कई बार अनप्रिडिक्टेबल बातें होती हैं. अनप्रिडिक्टेबल हमें कई तरह से हिला देती हैं, जो फाइनेंशियल साइड के साथ भी संबंध रखती हैं, भावनाओं के साथ भी संबंध रखती हैं. इस बात को अगर हम इंडिविजुअल लेवल से बढ़ा के और नेशनल लेवल पर देखें और थोड़ी सी देर अगर हम ये देखें, जब हम 2024 में एंटर कर रहे हैं, इलेक्शन ईयर भी है और वॉर भी चल रही हैं और इन्फ्लेशन बढ़ने की चांसेस वगैरह हैं. डू यू सी फाइनेंशियली इट्स लाइकली टू हैव मोर सॉर्ट ऑफ pressing problems emerging for a common man, talking about us in America? Now we are talking generalized, so General. it could not necessarily be true. Especially हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है वो काफी इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, जॉब में भी सिक्योर है, एजुकेशन वाइज भी स्लाइटली हायर देन द एवरेज है. तो उन लोगों के लिए इतना ये सब एप्लीकेबल नहीं है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ. बट फॉर द एवरेज अमेरिकन, मोर देन 50% ऑफ अमेरिकन, unless they receive the paycheck in the week, they cannot proceed forward. They will be lost. So with them in mind, it is becoming that the process, and then if they don't have enough, then they go into credit card expense, home equity line of expense, kharcha karna, ye wo, and they never get out of that circle which exists for them. So like जैसे जब कोई घर संभालता है तो एक बजट होता है, जो अंदर आता है वो बाहर जाता है. अभी आपने मुझे बिगिनिंग ऑफ जब हम लोग पर्सनल बात कर रहे थे तब आपने पूछा कि भाई जो अंदर आता है वो कंट्रोल नहीं होता है, जो बाहर आता है वो कंट्रोल नहीं होता है, तो हाउ डू यू प्लान? There are elements by which you can plan, but when your desire to spend is so much more and you end up taking debt because of that, that's when your problems start. And we as Americans have trained not only ourselves at national level, that is at federal level, at state level, at county level, at city level, at street level, at family level, that taking on debt is not a problem. Let's do things for today. And that is that consumption orientation that has set in is now creeping in. So when you need that, so let's say you need a certain thing every week, which is something you could have avoid actually, but you need it because you want that. Then
Now that thing is 10% more expensive, but your income didn't go up 10%. So how are you going to manage? So problems compound when you don't plan. But if you have, say, a habit of saving 10%, then even if this thing expenses go up by 10%, your savings might go down, but you won't be in that debt trap or debt challenge. साउंड वेरी गुड परेश जी। तो अभी क्या करते हैं, फ्रेशली इस सवाल की तरफ जाते हैं। कोई ऐसी टेम्पलेट है आप जिसके बारे में बात कर सकते हैं, जब हम प्लान करने के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या-क्या चीजें ध्यान में रखी जानी चाहिए? एंड ऑफ कोर्स इट विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट इन जनरल if there are some pointers that you may share which may help. I think a 4 or 5 step plan may be very good. First of all, the first step in the plan will be budget. कि भाई आप कितना इनपुट लाते हो, कितना आपका आउटपुट जाता है। हर एक चीजें लाइन आइटम के अनुसार सेट की जाती है। Second approach will be, we look at your input. That means look at the places you're getting the income from, and how can you possibly increase? Multiple ways. Maybe there is an opportunity to change a job. Maybe there is. There may not be also. Maybe there is an opportunity to change a job. Maybe there is opportunity to do some licensing or course which will within your job give you more money. Maybe there is an opportunity to do something on the side which will give you more money. But in several cases, I find that this is very difficult. Why? Because that time is a constraint. You have family responsibilities. Your one job takes up so much time, and then decides that just normal अपना जो day to day task है उसमें time चला जाता. So then we turn our attention to the expense side. On the expense side, if you go line item by line item, then it is possible that the basic things like rent you may not be able to change, right? You may not be able to change your rent. You may not be able to change the food that you have. Can you work with some of the other line items that you can do regularly? One thing told to me was that buying of, and this is again because our community is not so much into this, it doesn't apply. But if you're buying your a Starbucks and a sandwich and a bagel every morning, and buying a sandwich and a soda for lunch every day, in today's dollars you're spending $25 to $30 on a daily basis. If you plan that out, that means you have coffee from home, or coffee and bagel at home, and carry your sandwich and soda from home. You could cut that down to $5 a day or $7 a day. Now, if you do that, then you're getting about $17 to $20 of savings every day. In a 200-day working year, that is almost $4,000 of savings. And over a 30-year lifetime, without considering growth rate, that is $120,000. So I know that there are a lot of people who will object, I don't have the time, I don't have the means, this is too expensive. Yes, everything is in place, but if you go line item by line item, I'm sure you will find things that you can definitely put into place which will help you out. पर ये ऐसा करते हैं कि दो अलग-अलग एज ग्रुप के बारे में बात करते हैं। पहले जी. यूथ के बारे में बात करते हैं, दे आर स्टार्टिंग ऑफ, और समझिए अच्छा जॉब है, गेटिंग सैलरी एंड जो बाकी की बातें आप कह रहे थे वो स्पेंडिंग उनको लगता है आ रहा है तो जाने दो, मतलब खर्च करो, जो पार्टी करनी है करो, एंड नोबडी वुड क्वेश्चन दैट बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन, when you are earning you feel you have certain amount of control in the way you will spend. But तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे in terms of thinking about planning financially for future? मैं दो चीजें उनको कहना चाहूंगा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल के सेट अ स्मॉल टारगेट, डोंट सेट अ लार्ज टारगेट, सेट अ स्मॉल टारगेट. जैसे अगर आप अपना एक्सपेंसेस 4 और 5% से कम करके उसको सेविंग्स में डालोगे तो आपकी लाइफस्टाइल में उतना डिफरेंस नहीं आएगा. Second and more important thing, get into plans where money is automatically deducted. जैसे कि अकाउंट में से ऑटोमेटिकली आईआरए में पैसा चला गया, पेचेक से पहले ही अकाउंट पैसा 401k में चला गया. In due course of time, all of this will really add up to that savings for the future. So that is the first thing. And the second thing that I tell them is, well, you want to live today's lifestyle. Keep your lifestyle the same, but keep it consistent for the next, commit to keeping it consistent for the next 3 to 5 years.
Now, every time you get a raise, half the raise, 50% of the raise, save it. So if जैसे किसी का सैलरी है 50,000, उसको 5% रेज मिलता है, तो उसको $2,500 एनुअली रेज मिला, तो एटलीस्ट अगर 1250 या $1,500 उनका सेविंग्स हर साल बढ़ते रहते हैं, तो क्यूमुलेटिवली उसकी इफेक्ट काफी अच्छी होती है। बिकॉज जल्दी स्टार्ट करते हो तो आपका एंड में जो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट है, जो हम लोग हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं, उसकी इफेक्ट बहुत ज्यादा होती है। सो फॉर देम आई थिंक not focusing on the rate of return, but focusing on the amount and making small incremental additions. Even if they make a $50 addition a month to their savings, it is a good beginning, because in the end there are very large effects of that. For those who that is for the youth. That is what I feel the youth should do. तो मैं एक्चुअली आपकी इसके लिए धन्यवाद भी करना चाह रहा था, एंड दिस साउंड लाइक अ वेरी प्रैक्टिकल एंड डूएबल टिप। और कई बार बातें सुनने से हमारे दिमाग में आता है कि हाँ ये भी कर लूँ, चाहे वो बहुत रॉकेट साइंस नहीं हो, बट बट इट डजंट अकर टू यू टिल यू हियर फ्रॉम समबडी। इट कुड बी परेश जी, जैसे कि हमने अभी सुना, और मुझे लगा कि मैं कुछ चीजें बहुत साल पहले कर देता हूँ तो करी नहीं। बट ये दो स्टेजेस की बात और करते हैं लाइफ में। एक one has started family, so now you are also getting ready to take care of kids। तो ऐसा जो परिवार या दंपत्ति है जिन्होंने अपने बच्चों को साथ लेके फ्यूचर के बारे में सोचना है, एंड एजुकेशन एक्सपेंसेस वगैरह, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप एडवाइस करेंगे? तो मैंने जो देखा है वो, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो मैं जिसको बोलता हूँ कार सीट ईयर्स, यानी अप टू द एज ऑफ प्री स्कूल और मे बी अ ईयर मोर, वो टाइम तक सेविंग्स अगर कट टू कट है तो बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज अगर दोनों काम कर रहे हैं तो डे केयर चाहिए या नैनी चाहिए, या फिर कोई फैमिली मेंबर साथ में रह रहा है, तो बेसिकली वो फैमिली मेंबर्स का पूरा सपोर्ट भी करना पड़ता है, बिकॉज दे आर हेल्पिंग यू आउट विद दिस थिंग। जैसे समटाइम्स इट इज दैट फैमिली मेंबर, जैसे मेरी एक क्लाइंट है, वो खुद फाइनेंशियली स्टेबल है, अभी उनके यहाँ ग्रैंड चाइल्ड हुआ, तो बच्चे ने उसने रिटायरमेंट ले लिया, शी कैन मैनेज her finances, और वो जाके she takes care of the grandchild, helps the children and the son and the daughter in law। तो वो कोई सिचुएशंस में बैठ जाता है, लेकिन अगर नहीं बैठता है तो वो टाइम में एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा होते हैं, वो टाइम में सेविंग्स बहुत डिफिकल्ट है। तो वो टाइम में फोकस रहना चाहिए कि भी आपके इंश्योरेंस सही है कि नहीं, कि अगर आपको कुछ हो गया तो बच्चों का फ्यूचर सेट है कि, एंड देन अगेन फॉलो द सेम फिलोसफी कि अगर एक्सपेंसेस बच्चों के लिए और फैमिली के लिए अगर फ्लैट रखे कैसे भी करके, और अपनी इनकम थोड़ी थोड़ी भी बढ़े, और जो बढ़ती है उतना सेविंग करें, टिल फाइनली जब वो लोग स्कूल में जाए और डे केयर एक्सपेंसेस ड्रॉप हो जाए, तब आप अपना सेविंग्स वापस पिकअप कर सकते हो। So there may be a possibility to plan for those 5-7 years when, which I call the, मेरी terminology में car seat years बोलता हूँ, वो सबसे difficult रहते हैं for any young family, in terms of time, in terms of energy, in terms of personal goals, in terms of financial goals, सब तरह से that is the tough part of life। तो टफ को सिंपल बनाने के लिए परेश जी की जो सलाह है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है। और मुझे आज फिल्मों के नाम बहुत याद आ रहे हैं। एक फिल्म थी जिसका नाम था कल, आज और कल। तो हमने कल की बात कर ली है, आज की बात अभी कर ली है, अब कल की बात करते हैं। ये कल जिसमें कि आप उस उम्र में होते हैं जहाँ आपके पास या तो बहुत पैसा है, लेकिन हम ऐसे ही लोगों की बात करते हैं कि पैसा है लेकिन उन्होंने ये तय नहीं किया है कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो वो किस तरह से उनके पास पहुंचेगा जिनके पास चाहते हैं वो भी पहुंचे। नॉर्मली स्पीकिंग उनके ही परिवार के जो उनके पुत्र पुत्रियां इत्यादि हैं, ये जो विल बनाने वाली एक नीड है उसको भी कई लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम में से कोई नहीं है सोचता है कि मैं चला जाऊंगा ज्यादातर। तो टेल मी अबाउट दैट एस्पेक्ट। सुपरमैन कॉम्प्लेक्स, हाँ, जी। उसको सुपरमैन कॉम्प्लेक्स कहते हैं सर। तो क्या एडवाइस देंगे आप
जिनको कोई भी सर एडवाइस करेगा मैं जाऊँगा, बट फिर भी सर ये क्या है कि इट्स अगेन वी कैन नॉट यू सी कहावत है हमारी हिंदी में सब कहावत है कि यू कैन और इंग्लिश में यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर ड्रिंकिंग इज हिज जॉब सर एट द एंड ऑफ द डे एवरी पर्सन हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी अभी जैसे हम जैसे हैं जिन्होंने बचपन में ही देखा है नॉट बचपन में लेकिन यूथ में देखा है कि फादर चले गए और कितनी डिफिकल्टी हुई मदर को तो वो लोग हमेशा सोचते हैं कि अगर हमें कुछ हो गया हमारे वाइफ को कुछ हो गया तो बच्चे को कैसे ठीक से मैनेज कर सके एंड अकॉर्डिंगली यू डू द नेसेसरी थिंग मैं सिंपल यही कहूंगा कि भाई लुक अराउंड यू a quarter million people are dying every single day in the whole world. It could be you, it may not be you. Today, the incidents, we are hearing so much incidents of younger people dying of heart failure post COVID. And they are all these debates go on कि ये वैक्सीन की वजह से वैक्सीन मैं वो सब डिबेट्स में नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन नंबर्स आर हायर ऑफ यूथ गेटिंग हार्ट challenges and other challenges which are taking them to sudden death. तो क्या आप आपको इतना प्यार है आपके फैमिली के लिए आप उनके लिए हर वीकेंड को कहाँ पर जाना है पिकनिक के लिए वेकेशन कहाँ करना है उसको उसको सबसे अच्छा खिलाना है वो सब तो देख रहे हैं लेकिन अगर आप नहीं है तो उनको क्या मिलेगा वो भी थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड कर दिए सर मैं लोगों को एक बहुत बहुत न्यूमेरिकल चीज बताता हूँ आप हफ्ते में 40 आवर्स काम करते हो सपोज आप 50 वीक्स काम करते हो 2 वीक्स की आपकी छुट्टी है ज्यादा भी हो सकती है लेकिन 2 वीक ले लीजिए तो आपका टोटल आवर्स इन ईयर आर 2000 आवर्स ऑफ वर्क अभी आप उसमें से 10% आप सपोज आप अपने किड्स पे स्पेंड करते हो या 10% आप किड्स के एंजॉयमेंट के लिए स्पेंड करते हो सो दैट मीन्स आप 200 घंटे का जितना आप काम करते हो उतना आप बच्चों की एंजॉयमेंट के लिए स्पेंड करते हैं 200 घंटे का काम सिर्फ बच्चों की एंजॉयमेंट के लिए आप स्पेंड करते तो उसमें से 20 घंटा निकाल दीजिए बच्चों को 160 180 आवर्स वर्थ ऑफ एंजॉयमेंट दीजिए और वो जो 20 घंटे जो आपके बचते हैं पैसों के वो बच्चों के भविष्य को सिक्योर करने में स्पेंड कर दीजिए तो इसके बारे में बहुत सोचने की आवश्यकता है और मूलतः ये जो बातचीत हमने की, उसके पीछे कारण यही था कि हम कई बार सोचते नहीं हैं और जब परेश जी के साथ में या जो एक फील्ड विशेष के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो हमारी सोचने की आदत भी बनती है और थोड़ी स्पष्टता भी बढ़ती है। बट अगेन इट इज़ अ पर्सनल मैटर एंड ईच वन नीड्स टू वर्क ऑन देयर ओन स्ट्रक्चर। पर हम आप सबके साथ कलेक्टिवली नए बरस की शुभकामनाएँ पहुँचा सकते हैं। परेश जी, चलते-चलते आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप भी कुछ और यदि एक बिंदु जोड़ना चाहें, समय समाप्त हो रहा है। जी। सर हर हर आदमी न्यू ईयर के दिन रेजोल्यूशन लेता है द डे द जिम इज द मोस्ट क्राउडेड इज 2 जनवरी सर उसी तरह से लेकिन फॉलो थ्रू काफी लोग नहीं करते काफी लोग करते भी जैसे आपने करेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज की फिजिकल फाइनेंशियल फिटनेस तो फिटनेस जो है वो एक दिन में नहीं आती है जिम जाने से एक दिन 12 घंटे करोगे और फिर पूरा साल कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है जैसे आपको रोज 20 मिनट्स करना है वैसे आपको अपने फाइनेंसेस पे भी रोज थोड़ा ध्यान देना है रोज नहीं तो एटलीस्ट वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक ध्यान देना है और बड़े अगर ये ध्यान चीज आप मन में ले लेंगे किसी प्रोफेशनल के साथ बैठ वर्क कर लेंगे तो आई थिंक यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स इन 2024 प्रेसिडेंट कोई भी आ जाए आप जरूर से अपनी लाइफ में प्रेसिडेंट की तरह फील करोगे ये तो आप सब प्रेसिडेंट हैं, ये बात परेश जी ने आप तक भी पहुँचाई, मुझ तक भी पहुँचाई है। तो अपनी प्रेसिडेंसी में अपना ख्याल ख्याल रखें नए वर्ष में विशेष रूप से। बहुत धन्यवाद है परेश जी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू सर। नमस्कार अशोक जी थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग